हेलो, आज क्लास 7 के लिए मैथ का होमवर्क। नौ जुलाई 2021। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग 5 - 5 हो। क्या है? जैसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका पहले दे रखा है योग -5 हो। क्या है पहले? क्या दे रखा है? योग -5 है। चलिए, बी वाला क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि अंतर -11 हो। क्या हो? अंतर -11 है। और सी वाला क्या कह रहा है? सी कह रहा है योग 0 है। योग 0 है। चलिए, हम इन तीनों को लेके चलते हैं और इन तीनों को के साथ में एक इस सवाल को सोल्व करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -5 है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका योग -5 आ सकता है। तो हम कौन सी संख्या लेंगे बच्चों? जैसे कि पहला में लेंगे हम -10। किसके लेंगे? -10 और प्लस के हम 5 लेंगे, जो कि हमें 10 में से 5 माइनस प्लस के चले गए तो कितने बच गए? -5। ये इस तरह से इसका ये हो गया। अब बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिनका अंतर -11 हो। क्या लेंगे हम? तो ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिसका अंतर -11 हो? तो हम लेंगे -5 माइनस यानी -5 और प्लस के 6 लेंगे, जो कि ये हमें क्या याद होगा? तो इनका अंतर निकलेगा जैसे -5 और माइनस कोष्टक 6 प्लस के हैं, तो -5 जब भी प्लस और माइनस गुणा होता है तो -6 बराबर यानी -11। ये आपके आंसर आ चुके हैं। हम ऐसी कौन सी दो संख्या लेंगे जो -5 और प्लस के 6 लेंगे? हम इसमें कौन से लेंगे? ये -10 और +5 लेंगे। चलिए, हम सी वाले में देखते हैं। योग यानी ऐसी दो संख्याओं को लेना है जिनका योग 0 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या लेंगे हम? तो देखिए, जैसे कि हम एक तो लेंगे -5 और एक लेंगे -5। हम दोनों -5 ही लेंगे, लेकिन अब क्या है, जैसे हमने ये दोनों ले लिया तो हम इनको योग निकालना है। किसका निकालना है? योग निकालना है। तो ये हो जाएगा -5 व -5। तो देखिए, -5 माइनस माइनस आपस में गुणा होता है तो क्या होता है? +5। जैसे कि ये 5 प्लस के माइनस के और 5 प्लस के दोनों में से माइनस और प्लस कट जाते हैं तो क्या बचता है? 0। क्या बचता है? 0। इस तरह से ये हमारे आपके ये सवाल, पहला सवाल सोल्व हुआ है। इसी तरह से देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे को हम देखते हैं। तो आप अपनी कॉपी में ये उतार लीजिए। दूसरा हम सोल्व करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। लगभग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको समझ में आता ही होगा। मैं बिल्कुल एक साधारण से पढ़ा रहा हूँ और नॉर्मल सी चीज वो करता हूँ। आपको सरल से सरल दे के सरल से सरल समझ के समझाने का भी प्रयास करता हूँ मैं। तो चलिए, हम जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो सके। देखिए, मैं प्रश्न यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है? एक ऐसा पूर्णांक युग्म
लिखिए जिनका योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। जैसे पहले दे रखा है आपके, पहले क्या दे रखा है, एक ऋणात्मक संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। हमें क्या याद करना, देखिए बच्चों, जैसे कि ऐसी कोई दो संख्या लेनी है जो ऋणात्मक में हो, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, हम संख्या लेंगे जैसे कि इसमें हम लेंगे -3 और -4। क्या संख्या लेंगे, -3 और -4, इनका योग कितना आएगा वो हम निकालना है। जैसे कि योग हम होता है, इनका योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो देखिए हम इनको कैसे जोड़ेंगे, -3 प्लस -4, ठीक है। इनको हम अब जोड़ते हैं, जैसे इनको कोष्टक खोलेंगे तो -3 और प्लस माइनस -4 बराबर हो जाएगा -7। ये आपके आंसर है। इसी तरह से ये हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हमने -7 ये आ चुका है। चलिए हम इसी तरह से दूसरा बी वाला देखते हैं। हम बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक ज्ञात करना है। दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक ज्ञात करना, यानी इनका दोनों पूर्णांक जो हम लेंगे उससे एक छोटा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। ऐसी कोई सी भी संख्या लो, आपकी मर्जी आए जैसी, पर लेकिन क्या है, हमें एक छोटी सी संख्या, एक छोटा सा पूर्णांक होना चाहिए। जैसे तो हम क्या लेंगे, जैसे लेंगे हम -5 लेंगे और -3 लेंगे। क्या लेंगे, -5 और -3 लेंगे। अब जैसे -3 और -5 लिया तो हमें क्या करना है, योग करना है। तो -5 प्लस -3 कोष्टक में रखनी है माइनस की संख्या, तो ये खुल जाएगा। तो -5 प्लस -3 क्या हो जाएगा, -8। देखिए -8 क्योंकि आ चुका है, जैसे कि -5 क्या है, -8 से छोटी संख्या है, मतलब -5 से -8 छोटी संख्या है, -3 से भी -8 छोटी संख्या है। तो हमें एक छोटा सा एक पूर्णांक हमें ज्ञात कर लिया। अब आता है हमारा सी क्या कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दोनों पूर्णांक से एक बड़ा पूर्णांक ज्ञात करना है। ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जो कि दोनों पूर्णांकों से बड़ी हो सकती है। चलिए हम बच्चों देखते हैं, जैसे कि लेंगे हम 5 और 8। क्या लेंगे, 5 और 3 लेंगे। क्या लेंगे, हम 5 और 3 लेंगे। जैसे कि यह हम इनका योग करेंगे, जैसे 5 प्लस 3 बराबर 8। क्या है, जैसे कि 5 से भी 8 बड़े हैं, 3 से भी 8 बड़े हैं। इस तरह से हम इन सवाल हल करते हैं। चलिए हम इनका, ये दूसरा प्रश्न हुआ, इसी का हम इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। आप साथ साथ में पहले समझिए, फिर बाद में उतार सकते हैं। आप समझ लोगे तो कोई सी भी संख्या होगी तो आप तुरंत इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए हम अब तीसरा देखते हैं।
तो तीसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ये एक ऐसा पूर्णांक युग्म मिलेगी जिनका अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो सके। तो तीसरा का पहला क्या है, अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उनका बीच का अंतर कितना है वो ज्ञात करना है। पहले हमने योग पढ़ा था, अब अंतर, तीसरा में अंतर पढ़ना है। जैसे कि पहला है क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक हो, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी ऐसी कौन सी भी संख्या लो लेकिन किसमें होनी चाहिए, धनात्मक में होनी चाहिए। तो हम ऐसी धनात्मक में संख्या ज्ञात होनी चाहिए, तो हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे बच्चों, जैसे हम लेंगे 8 और -5। क्या लेंगे, 8 और -5। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, धनात्मक में संख्या होनी चाहिए। भले चाहे आप दोनों वो धनात्मक में ले सकते हो चाहे वो, लेकिन अंतर किसका होना चाहिए, अंतर ज्ञात करना है, लेकिन धनात्मक होनी चाहिए। तो हम 8 -5 ये देखिए, जैसे 8 प्लस माइनस प्लस बराबर 13, ये आंसर आ चुका है। चलिए हम अब बी वाला करते हैं। बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, एक पहले धनात्मक में था, अब कौन सा है, ऋणात्मक में। अब ऋणात्मक में पूर्णांक ज्ञात करना है तो हम क्या लेंगे बच्चों, जैसे हम लेंगे -8 तथा 5। क्या लेंगे, -8 तथा 5। देखिए -8 प्लस 5 हो जाएगा, 8 प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा, -3। क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चलिए हमने ये ज्ञात कर लिया। इसी तरह से देखते हैं, अब आता है सी वाला। क्या है, सी वाला, हमें माइनस में क्या करना है, हमने माइनस में एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक निकाल दिया। चलिए हम अब शून्य होना चाहिए। सी क्या कह रहा है, शून्य यानी 0 होना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्या लेंगे हम जिनका योग अंतर 0 आ सके, ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिनका योग मतलब अंतर 0 आ सके। तो हम लेंगे जैसे 4 और -4। क्या लेंगे, 4 और -4। जैसे कि 4 -4 यानी 4 में से 4 चले गए तो 0। इस तरह से यह हमारा ये सवाल हो चुका है, तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप बने रहिए हमारे एक्टिविटी चैनल में और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को, सारे सभी स्कूलों में पहुंचाएं। धन्यवाद।